हेलो गर्ल्स, हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका सिम्टम्स ऑफ पॉइजनस फूड। इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया था कि भोजन दूषित होने के क्या क्या कारण हैं, किस वजह से भोजन जो है हमारा दूषित होता है, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ पॉइजनस फूड, मतलब विषैले भोजन से जो होने वाले लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, साधारण इनके लक्षण अचानक प्रकट हो जाते हैं। विषैले खाद्य खाने से 4 से लेकर 30 घंटे के अंदर लक्षण प्रकट होते हैं, परंतु कीटाणु जनित खाद्य पदार्थ उत्पन्न प्रभाव 1 से 4 घंटे के अंदर ही दिख जाते हैं। 10 जो हमारे कंटामिनेटेड फूड होते हैं या जिस फूड में हमारा पॉइजन्स हो जाता है, टॉक्सिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या है, वो जो फूड है उनमें लक्षण अचानक से ही प्रकट हो जाते हैं। और विषैले खाद्य पदार्थ खाने से जो है 4 से हमारा 30 घंटे के अंदर ही अंदर लक्षण इस स्पष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति के अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। या तो वॉमिटिंग हो गई, जैसे आपका फीवर हो जाएगा और लूज मोशंस हो जाएंगे, इस तरीके के जो लक्षण हैं वो नज़र आने लगेंगे। परंतु जो कीटाणु जनित खाद्य पदार्थ द्वारा उत्पन्न इफेक्ट रहते हैं वो है आपका 1 से 4 घंटा के अंदर ही दिख जाते हैं। फिर है इसके आपने लक्षण किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में। जैसे आपका पेट में दर्द हो गया, घबराहट, उल्टी, सिर में दर्द, हल्का ज्वर, गर्मी लगना, चक्कर आना और कमजोरी, ये सारे क्या हैं, ये लक्षण हैं कंटामिनेटेड फूड के खाने से जो भी होते हैं। इसकी अवधि कितनी रहती है? इसकी अवधि 1 से 4 दिन तक चलती है। यह है बड़े बूढ़े, आपका बच्चे और जवान सबको एक प्रकार से प्रभावित करता है। भोजन को विषाक्त बनाने वाले सभी जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये आंखों से नहीं देख सकते। इनके लिए सूक्ष्मदर्शक यंत्र की आवश्यकता होती है। जीवाणुओं की वृद्धि के लिए आगे लिखी चीज़ों और स्थितियों का होना आवश्यक है। मतलब गर्ल्स, जो भी भोजन को विषाक्त करने वाले बैक्टीरिया रहते हैं तो वो उनके क्या है, अत्यंत उसमें बहुत ही सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आपका ये आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए जो है सूक्ष्मदर्शक यंत्र यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। और जीवाणुओं की वृद्धि के लिए जो है जितनी भी आगे चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब होने अनिवार्य हैं। फर्स्ट है आपका इसमें भोजन यानी फूड। सेकंड है आपका पर्याप्त नमी चाहिए बैक्टीरिया को उत्पन्न होने में, मतलब सुइटेबल टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ बैक्टीरिया उत्पन्न हो सके। फोर्थ है आपका अंधकार एवं प्राणवायु, मतलब आपका डार्कनेस होनी चाहिए और ऑक्सीजन होनी चाहिए उस जगह पे जहाँ पे आपके जीवाणु आपको वृद्धि करवाने हैं या जीवाणु वृद्धि हो रहे हैं। वंश वृद्धि के लिए उपयुक्त समय, और इनकी जो कल्टीवेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इनका भी एक टाइम होता है कि किस समय पे ये कौन से जीवाणु वृद्धि इसमें करेंगे। अब फिर है आपका इसमें फर्स्ट है भोजन। पकाया हुआ भोजन ठंडा होने पर गर्म करने से दूषित हो जाता है और नमी दोनों से भोजन दूषित होता है। जो पकाया हुआ भोजन होता है ठंडा होने पर और ठंडा होने के बाद अगर हम उसको फिर से गर्म करेंगे तो वो दूषित हो जाता है कुछ हद तक। गर्म और नमी दोनों से ही भोजन दूषित होता है, और ज़्यादा गर्मी होगी और मॉइस्चर ज़्यादा होगा उस जगह पे तो भी आपका जो फूड है वो क्या होगा, आपका जो है दूषित हो जाएगा जल्द से जल्द। जहाँ वातावरण गर्म और नर्म होता है वहाँ पका हुआ भोजन दूषित होकर सबसे ज़्यादा खराब हो जाता है। डिब्बे में बंद भोजन विषैला और खतरनाक होता है। बंद भोजन को तभी तक सुरक्षित समझना चाहिए जब तक वह बंद रहता है। खोलने के बाद उसे जल्दी समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा यह दूषित हो जाता है। गर्ल्स, आपने देखा होगा जो भी कैंड फूड रहते हैं या फिर कोई डिब्बा बंद चीज़ रहती है, अगर उस चीज़ पे एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है कि उसको खोलने के बाद इतने दिन के अंदर ही अंदर खाना है, अगर हम नहीं खाएंगे तो वो फूड कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो इसलिए अगर उसको खोल देते हैं पैकेट को तो उसे जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहिए। फिर आपका जब ये जीवाणु पेट में जाते हैं तो वहाँ अनुकूल वातावरण पाकर पेट में अपनी वृद्धि करते हैं।
क्योंकि जीवाणुओं को वृद्धि करने के लिए क्या है, एक वातावरण चाहिए, और अगर हमारे पेट में जाकर उन्हें वो वैसा ही वातावरण मिलता है जैसा कि उन्हें पनपने के लिए या बढ़ने के लिए चाहिए, तो और उन्हें हमारे पेट के अंदर जाके खाने के लिए भोजन भी मिलता है पर्याप्त मात्रा में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्द से जल्द ग्रोथ कर जाते हैं। फिर है आपका सेकंड, इसमें अनुकूल तापमान यानी सुटेबल टेम्परेचर। जीवाणुओं के लिए अनुकूल तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है, जो साधारणतः हमारे शरीर का तापमान है। हमारे शरीर का तापमान भी गर्ल्स जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.4 होता है, और इससे अधिक होने पर इसकी जो वृद्धि होती है वो एकदम रुक जाती है। हमारी जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और अगर उनको इससे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो उनकी वृद्धि रुक जाएगी। 60 डिग्री यानी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक तापमान से जीवाणु मर जाते हैं। खौलता जल इनको नष्ट कर देता है। थर्ड अगस्त आपका इसमें ठंडा। यदि रक्त का तापमान कम हो जाए तो भी जीवाणुओं का विकास कम हो जाता है, यानी हमारे ब्लड प्रेशर जो है उसका जो है तापमान अगर कम हो जाता है तो भी जो जीवाणु हैं उनकी जो वृद्धि है वो रुक जाती है। तापमान के अधिक होने पर इनकी वृद्धि एकदम रुक जाएगी। और एक सेकंड गर्ल्स, यदि रक्त का तापमान कम हो जाए तो भी जीवाणुओं का विकास कम हो जाता है, और अगर तापमान जो है जो बढ़ जाए तब या कम हो जाए तो इनकी वृद्धि एकदम रुक जाती है। 0 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं और अनुकूल वातावरण में फिर से सक्रिय हो जाते हैं। मतलब हमारा जो टेम्परेचर है 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है, तो अगर इससे कम तापमान हो जाएगा हमारी बॉडी का तो भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी उत्पत्ति रुक जाएगी, और ज़्यादा कम होने पे ये बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, और 0 डिग्री पे ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, और जो है अनुकूल वातावरण में जाने से फिर से ये सक्रिय हो जाएंगे। मतलब अगर उन्हें उनके अनुसार ही वातावरण मिलेगा, उनके ग्रोथ के अनुसार, तो ये दोबारा से सक्रिय हो जाएंगे। फोर्थ है आपका पर्याप्त नमी, इनफ मॉइस्चर। पर्याप्त नमी में जीवाणु की वृद्धि बढ़ जाती है और ये विष पैदा करने लगते हैं। मतलब जब जीवाणुओं को उनके बढ़त के अनुसार नमी मिलने लगेगी और ये ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे, तो फिर ये क्या करेंगे, फूड में विष उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए जो चीज़ सूखी रहती है उसमें जीवाणुओं की बढ़ने की आकांक्षा नहीं रहती है, और जो चीज़ सूखी रहेगी जैसे दालें हो गई आपकी और लेग्यूम्स हो गए, ये सब क्या है, अलग सूखे मसाले हो गए, तो इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जल्दी से ग्रोथ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें उस तरीके का वातावरण या मॉइस्चर नहीं मिलता है उनसे कि वो जल्दी से जल्दी उसमें ग्रोथ कर पाएँ। फिफ्थ पॉइंट है गर्ल्स इसमें आपका वंश वृद्धि। भोजन में जीवाणुओं की संख्या अल्प रहने पर ये शरीर में हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। मतलब जब वंश वृद्धि से मतलब है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी वृद्धि हो रही है, सिर्फ उन्हीं की वृद्धि हो रही है उस वंश में। जो भोजन में जीवाणुओं की संख्या अल्प रहने पर मतलब कम रहने पर ये शरीर में हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। अगर किसी वजह से हमने कंटामिनेटेड फूड खा भी लिया है और उसमें अगर उतनी उत्पत्ति नहीं है उस फूड में आपके जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो वो इतना प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं डालते हैं। पर इससे अधिक संख्या होने पर क्या होगा, ये अपना विषैला प्रभाव डालते हैं। शरीर के अंदर जो है इनकी संख्या कम ही रहती है, और जो हमारे बॉडी है उसके अंदर इसकी संख्या जो है दिन ब दिन कम रहती है। पर अनुकूल स्थिति पर 24 घंटे में इनकी संख्या कितनी हो जाती है गर्ल्स, 1,67,70,000 से भी अधिक हो जाती है। हमारी बॉडी में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं, एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, तो जो अगर इनको जो शरीर के अंदर इनकी संख्या भी जो है कम रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन अगर इन्हें अनुकूल परिस्थिति मिले, मतलब इनकी अकॉर्डिंग वातावरण मिलेगा इन्हें पनपने का, तो इनकी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी,
वो हो जाएगी आपकी 1,67,70,000 से भी अधिक हो जाती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमारे शरीर के लिए, बैक्टीरिया जो होते हैं। तो बस ये था आपका आज का टॉपिक। अगर कुछ नहीं समझ में आया आपको इस वीडियो में तो जूम मीटिंग में डिस्कस करिएगा। ओके गर्ल्स, टेक केयर, बाय।